Hello, lead aspirants. This is Pawan Sir Biology. I hope so all of my students are fine. Today we are going to continue our animal kingdom. जहाँ से रुके थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं. आज हम स्टार्ट करने वाले क्या, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. ये तीन फाइलम्स आज हमें करने. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा फर्स्ट आज के टॉपिक में जो फाइलम आ रहा है वो है फाइलम मॉलस्का. जैसा नाम वैसा काम. मैंने बोला था आपको कि जैसे आपको अगर फाइलम फाइंड करना हो, फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके नाम में घुस जाओ. मॉलस्का, बेटा मॉलस्क का मतलब ये होता है सॉफ्ट बॉडीड. मतलब ये कैसे है, सॉफ्ट बॉडीड आपके एनिमल है. और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है बिकॉज फर्स्ट लार्जेस्ट क्या था आपका आर्थ्रोपोडा. और ये क्या है आपका सेकंड लार्जेस्ट फाइलम. कोई भी टाइप का सेगमेंटेशन आपको नहीं मिलता. मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, डेजर्ट कोरल्स में भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं. बॉडी जो है बेटा इनके तीन पार्ट में डिवाइड है, हेड, विसरल हम्प और मेंटल. देखते हैं कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल स्नेल बनाया मैंने, ये आपका फर्स्ट पार्ट हेड, ओके, एंड सेकंड क्या है आपका विसरल हम्प. ये रहा, ये बड़ा सा हम्प होता है पीछे इसके, यस और नो. और थर्ड क्या है, थर्ड है आपका मेंटल. ये रहा, थर्ड है आपका मेंटल. और यू कैन से थर्ड या फिर फूड भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है. आप मेंटल लिखो अभी, ओके. सो फर्स्ट हेड है, सेकंड आपका विसरल हम्प है और थर्ड आपका मेंटल कैविटी है. देखो ध्यान से क्या होता है, ये आपका हेड है, ये आपके मस्कुलर फुट है, ओके, और ये आपका क्या है, हम्प है पीछे. आप ध्यान से देखो, ये हम्प के ऊपर एक और आपको ब्लैंक सी मैंने यहाँ पे लेयर ड्रॉ करी हुई है यहाँ पे, इट इज़ कॉल्ड मेंटल. तो विसरल हम्प के ऊपर क्या होता है बेटा, मेंटल की लेयर होती है. और ये मेंटल की लेयर के ऊपर क्या होता है, शेल होता है. तो ये जो मेंटल की लेयर होती है बेटा वो शेल को सिक्रेट करती है, ये पता होना चाहिए आपको. तो ये आपका क्या है, विसरल हम्प, ओके. इसके बाद क्या आ गया, आपकी मेंटल की लेयर आ गई. उसके बाद क्या आ गया, शेल आ गया. तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, विसरल हम्प हो गया, ओके, बीच में मेंटल हो गया, ऊपर क्या हो गया, शेल हो गया. और यहाँ बीच में आपको कैविटी देखने को मिलती है, यहाँ बीच में आपको कैविटी देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी. सो मेंटल कैविटी क्या है, इट्स अ स्पेस बिटवीन कहाँ पे, आपके विसरल हम्प एंड शेल के बीच में जो आपकी स्पेस है, इट्स कॉल्ड मेंटल कैविटी. तो मेंटल कैविटी में आपको देखने को मिलता है टेनिडिया. टेनिडिया क्या होता है, टेनिडिया इज अ फेदर लाइक गिल्स जो कि रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन में हेल्प करता है. सो व्हाट इज टेनिडिया, इट्स अ फेदर लाइक गिल्स स्ट्रक्चर है और रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ओके. सो ये आपके तीन पार्ट डिवाइड हो गए थे. और जो आपकी मेंटल है बेटा वो शेल को सिक्रेट करती है. पता होना चाहिए कौन सी तीनों में से लेयर, कौन सा पार्ट तीनों में से जो कि आपका शेल सिक्रेट करता है, आप बोलोगे मेंटल. एज वेल एज ऑक्टोपस इसका एक्सेप्शन केस है. ऑक्टोपस जो है इसका एक्सेप्शन केस है कि ऑक्टोपस क्या बेटा, उनके पास शेल नहीं होता, तो ये एक्सेप्शन केस है. और क्या पता है, बाकी बेसिक चीज़ें क्या पता आपको, ऑर्गन सिस्टम के बारे में पता है. बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, यूसिलोमेट होगा, ओके. क्या हो गया, ओके, जस्ट अ मिनट. ऑर्गन सिस्टम, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोप्लास्टिक, यूसिलोमेट, एज वेल डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट है, ट्यूब विद इन ट्यूब. एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आपके इंसर्ट में लिख कर रखा हुआ है दैट इट हैज़ रेडुला, इट्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन. तो रेडुला क्या होता है, इट्स अ फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन. मैं इसका डायग्राम बेटा आपको भी बताऊंगा, मैं लेके आया हूँ उसका फोटोग्राफ लेके आया हूँ गूगल से. तो ये मैं आपको भी दिखाऊंगा कुछ टाइम में कि रेडुला जो है वो क्या है. लेट्स सी. और क्या है, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, गिल से करेंगे प्लस टिनिडिया, अभी बताया था मैंने आपको, और लंग से भी. और एक्सक्रीशन कैसे करते हैं बेटा, टिनिडिया, अभी बताया मैंने आपको, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन टिनिडिया से ही हो रहा है. एंड उनके पास क्या होता है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस, जैसे बोलते हैं क्रेब्स ऑर्गन, किसके पास बेटा, आपके एक्सक्रीशन के पास होता है. एक्सक्रीशन का आपका सिस्टम होता है, मोलस्का के पास होता है क्रेब्स ऑर्गन जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ओके. बाद में सर्कुलर सिस्टम है आपके पास, सर्कुलर सिस्टम ओपन है एक्सेप्ट सिफेलोपॉड मॉलस्क. व्हाट इज सिफेलोपॉड मॉलस्क, सिफेलो मतलब क्या होता है बेटा, हेड, और पोड मतलब क्या होता है, पोड मतलब क्या, आपके अपेंडेजेस. तो अगर फॉर एग्जांपल ये ऑक्टोपस है और ऑक्टोपस के पास ही क्या होता है बेटा, हेड के पास ही क्या होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं. तो अगर हेड के पास ही अपेंडेजेस है बेटा, उसको बोलते हैं सिफेलोपॉड मॉलस्क. तो आपका ऑक्टोपस आ गया एग्जाम्पल, है ना. सिर्फ उसमें क्या बेटा आपका ओपन खाली ओपन होता है, बाकी सिफेलोपॉड मॉलस्क में सिर्फ एक्सेप्शन केस है, ओके.
बाकी सब में कैसा आपका सर्कुलर सिस्टम ओपन है, खाली ऑक्टोपस में कैसा है क्लोज है। तो सिफलोपोड मॉलस्क में क्या होता है बेटा क्लोज सर्कुलर सिस्टम, बाकी में कैसा होता है ओपन सर्कुलर सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है पेड गैंग्लिया, गैंग्लिया है जो कि पेड फॉर्म में प्रेजेंट है गैंग्लिया। रिप्रोडक्शन डायोसिस एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। डेवलपमेंट कैसा बेटा इनडायरेक्ट, एक्सेप्ट लॉलिगो सेपिया ऑक्टोपस, इनमें कैसा होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। बाकी सिफलोपोड मॉलस्क में और एक बात बताऊँ आपको, जेट प्रोपल्शन एक अपनी वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स। जेट प्रोपल्शन क्या होता है बेटा, वो अपने बॉडी से पहले वाटर को इंटेक करता है, फिर वाटर को जैसे फुल स्पीड में बाहर निकालेगा, जैसे जेट स्प्रे कैसा होता है वैसे बेटा आपकी बॉडी से फुल स्पीड में पानी बाहर निकालेगा और जेट प्रोपल्शन की तरह वर्क करेगा सिफलोपोड मॉलस्क में। और इनके पास इंक ग्लैंड भी होती है जो कि ऑफेंस एंड डिफेंस में हेल्प करती है। ओके, एग्जाम्पल क्या बेटा आपके पास, एग्जाम्पल याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, पाइला, एप्पल स्नेल्स, डेंटेलियम, एलिफेंट टस्क शेल, कैटोप्लूरा, काइटन, ऑक्टोपस का नाम क्या दूसरा डेविल फिश, लॉलिगो, स्क्विड, सेपिया, कटल फिश, एपेल्सिया, सी हॉर्स, पिंक टैडा, पर्ल ऑस्टर, इन सबके बेटा नाम है ये रे। और ये आपका जो बताया था मैंने आपको 5 लाख रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला, ये होता है रेडुला बेटा, ये रहा रेडुला, ठीक है, क्योंकि एकदम शार्प लाइक होता है। जैसे आपने देखा होगा ना वो सॉ, देखो ना सॉ क्या होता है SAW, इसे बोलते हैं, इसे हमारे भाषा में बोलते हैं उसको करोती कहते हैं, है ना, उसको ऐसे काटने में हेल्प करता है ऐसे करके बेटा, है ना, तो वो सॉ होता है बेटा। ये देखो यहाँ पे ये ऐसी उसकी क्या होती है रेडुला, ऐसा रेडुला होता है बेटा, बॉडी के अंदर होता है पहले और फिर ऐसे बॉडी के बाहर आता है और फूड को सोर्स को कटिंग एंड ग्राइंडिंग में हेल्प करता है और फिर इसको इससे अंदर इनटेक कर लेगा। तो बेटा ये रहा आपका रेडुला, ऐसे बाहर निकलता है बॉडी के एंड देन फूड सोर्स को कट कर देता है। तो ये मैं डायग्राम लेके आया था आपको समझाने के लिए कि रेडुला क्या होता है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, इकाइनोडर्मेटा, वापस जैसा नाम वैसा काम। इकाइनो मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा मतलब होता है क्या स्किन्ड, तो स्पाइनी स्किन्ड मतलब इकाइनोडर्मेटा। और स्केलेटन कैसे बना बेटा इसका, कैलकेरियस स्पाइंस का स्केलेटन बन के रखा हुआ है। किससे बना है बेटा, स्केलकेरियस स्पाइंस। ओके, बाकी ऑर्गन सिस्टम लेवल है ट्रिप्लोब्लास्टिक है और एक्सक्लूसिवली मरीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अपना टिनोफोरा था, एक था अपना टिनोफोरा, एक था अपना इकाइनोडर्मेटा और एक आने वाला हेमिकोडेटा। ये तीनों क्या बेटा आपके एक्सक्लूसिवली मरीन है। सिमेट्री कैसी, वेरी इंपॉर्टेंट, बताया था मैंने आपको सिमेट्री में कि जो उसका लार्वा है इसमें एडवांस सिमेट्री है, बायलेटरल। इसका जो अडल्ट है इसमें क्या सिमेट्री है बेटा, लोअर वाली रेडियल सिमेट्री। तो लार्वा एडवांस चल रहा है एडल्ट से। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बताया था मैंने आपको। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जहाँ पे आपका लार्वा जो है वो एडवांस कैरेक्टर शो करता है अडल्ट से। सो लार्वा के पास होता है बायलेटरल सिमेट्री, अडल्ट के पास होता है रेडियल सिमेट्री। और कोई भी टाइप का सेगमेंटेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। माउथ जो होगा बेटा इसका नीचे को होगा वेंट्रल साइड और जो एनस होगा वो कहाँ होगा, डॉर्सल साइड पे, ऊपर साइड पे। ओके, एंट्रोसिलोम है, डिट्रोस्टोम्स है, इस आपकी बेसिक चीज़ें बातें हमने कर चुके हैं। और क्या है बेटा, ये IMP है इनके पास बेटा सबसे IMP, इकाइनोडर्मेटा के पास सबसे IMP यूनिक फीचर है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। आपको समझना है बेटा, एक था वाटर कैनाल सिस्टम जो पॉरीफेरा में था, ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो इकाइनोडर्मेटा में होता है और इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेन फंक्शन है इसके। अब देखते हैं होता क्या है बेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अब देखो यहाँ पे ये आपका मेट्रोपोराइट, ओके, इस स्टोन यहाँ से स्टोन कैनाल से कनेक्टेड है और साइड में दिख रहा है आपका ये सब क्या है, ये आपके रिंग कैनाल, क्या बोलते हैं इसको, रिंग कैनाल। फिर आपको साइड दिख रहा है ये वाला साइड, ये दिख रहा है आपको ये वाले एजेस, इसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। और ये क्या है आपके फाइनली ये वाले लेटरल कैनाल। तो क्या हुआ, पानी आया कहाँ से आपका, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके एंट्री कर रहा है रेडियल कैनाल से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेट्रोपोराइट से एंट्री किया है ना, मेट्रोपोराइट से एंट्री किया, फिर कहाँ जा रहा है आपके रिंग कैनाल में जा रहा है, रिंग कैनाल से फिर कहाँ जा रहा है, रेडियल कैनाल में जा रहा है, रेडियल कैनाल से कहाँ जा रहा है आपके लेटरल कैनाल से बाहर निकल गया, ठीक है। तो आपके मेट्रोपोराइट से यहाँ पे एंट्री मार रहा है स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के थ्रू एंट्री मार रहा है, फिर आपके यहाँ पे क्या है आपके रिंग कैनाल्स एंड देन रेडियल एंड देन लेटरल। और लेटरल के साइड पे देखो, आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना, जहाँ जहाँ लेटरल कैनाल है बेटा यहाँ पे ऑब्जर्व करना बेटा, यहाँ पे ट्यूब फिट टाइप का आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ट्यूब फिट। यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, बाकी सब जगह पे ड्रॉ भी कर लेना आप लोग। तो यहाँ लेटरल कैनाल के पास बेटा ट्यूब फिट स्ट्रक्चर होता है। ट्यूब फिट ऐसा होता है, एम्प्यूला, ये फॉर एग्जाम्पल इसको जूम करूँ तो ये रहा एम्प्यूला, ये आपका पोडियम, ये आपका सकर। तो बेटा ये हेल्प करता है
फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है बेटा? फिल्टर फीडिंग में, कि फिल्टर होकर आपका खाना आपके पास पहुंचता है। तो फंक्शन क्या क्या है इसका? लोकोमोशन, फूड कैप्चर, एज वेल एज रेस्पिरेशन। या आपके सिस्टम, या आपका क्या है बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसके? लोकोमोशन करता है, फूड कैप्चर, रेस्पिरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकोमोशन। जो आपका पॉलीफेरा में था वाटर कैनाल सिस्टम, वो लोकोमोशन नहीं कर पा रहा था। ये आपका लोकोमोशन करता है बिकॉज जो आपका पॉलीफेरा है वो सेसाइल है, एक जगह से बैठे रहते हैं, है ना। ये आपके लोकोमोशन मूव करते रहते हैं। नो एक्सटेंड सिस्टम, ओपन सर्कुलर सिस्टम है इसके पास। डन हो गया। ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं वैसे बेटा, बट आपको नीट वाइज समझना है। उसको वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं और एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एस्टेरियस, स्टारफिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सी अर्चिन, इकाइनस, सी लिली, एंटीडॉन, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफियोरा, बीटल, स्टार। ये सारे आपके एग्जाम्पल थे किसके? इकाइनो डर्माटा के। डन हो गए आपके। ओके। नेक्स्ट चलता है आपके किसके पास? हेमी कोऑर्डिनेटर के पास चलते हैं। अब हेमी कोऑर्डिनेटर में बेटा इसको बोलते हैं टंग वर्म बोलते हैं या एकॉन वर्म बोलते हैं। हेमी मतलब क्या? आधा, आधा कोऑर्डिनेट है। तो पहले हमने उसको हेमी कोऑर्डिनेटर का बेटा कोऑर्डिनेट्स में डाल दिया था, बाद में पता चला कि नहीं भाई हेमी कोऑर्डिनेटर को हम कोऑर्डिनेट्स में नहीं डाल सकते, बिकॉज एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या? इसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, इसके पास क्या है? स्टोमोकॉर्ड है। नोटोकॉर्ड नहीं, इसके पास क्या है बेटा? स्टोमोकॉर्ड है, जो कि एंडोडर्मली ओरिजिन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? एंडोडर्मली ओरिजिन है। क्या? इसकी आपकी स्टोमोकॉर्ड। ओके। बाद में बात करें आगे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यूसिलोमेट है एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके। सीलियरी फीडस है और फिल्टर फीडस है। सीलियरी फीडस मतलब क्या? फीडस मतलब क्या? कि फिल्टर का खाना इनके पास आता है। एक्सक्रीशन क्या है इनके पास? प्रोबोसिस ग्लैंड है एक्सक्रीशन के लिए। ओपन सर्कुलर सिस्टम एंड एक्सक्लूसिव मरीन। तीन हो गए आपके। एक्सक्लूसिव मरीन दैट इज कौन सा? टिनोफोरा, इकार्डोमेटा एंड हेमीकोइटा। ये तीनों क्या है आपके? एक्सक्लूसिवली मरीन। ओके। और क्या पता है इसके बारे में? और चलते हैं। डायोसिस से बेटा मेल और फीमेल पार्ट आपके सेपरेट है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पे शो करने को मिलता है आपको। एग्जाम्पल क्या है? बैनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। और ये आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल मिल जाएगा। प्रोबोसिस, यहाँ पर कॉलर, यहाँ पर ट्रंक। ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया आपके पार्ट। फर्स्ट प्रोबोसिस, सेकंड कॉलर और थर्ड ट्रंक। तो हेमिकोइटा तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। जहाँ कॉलर के पास देखो बेटा ये दिख रहा है आपको, ये है आपका स्टोमोकॉर्ड। कैन यू सी इट? दिस कॉल्ड व्हाट? दिस कॉल्ड स्टोमोकॉर्ड। डन हुआ इतना? ये हो गया आपका। बाकी एग्जाम्पल है बैनोग्लॉसिस एंड सेकोग्लॉसिस। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया बेटा हेमिकोइटा। नेक्स्ट सेशन में हमारा कॉर्डेट्स स्टार्ट होने वाला है। कॉर्डेट्स अगेन मैं बहुत ही समराइज वे में कराऊंगा, तो थोड़ा सा साथ में रहना। हम एनसीईआरटी रीडिंग भी साथ साथ में करेंगे आपके कॉर्डेट्स के अंदर। जहाँ हम क्लासेस पढ़ाऊँगा, क्लासेस के अंदर मैं रीडिंग भी कराऊँगा बहुत बार। ठीक है, तो मिलते हैं इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज हमने तीन फाइनल जो लास्ट के बचे थे नॉन कॉर्डेट्स के कंप्लीट कर दिया। यहाँ हमारा नॉन कॉर्डेट्स पूरा कंप्लीट। हेमिकोइटा देखा जाए तो वो आपके नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स का लिंक है। सो वी कैन से हेमिकोइटा इज अ लिंक, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो यहाँ तक हम डन करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेटा कॉर्डेट्स कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं इन नेक्स्ट सेशन। हमारा एनिमल किंगडम बहुत जल्दी समाप्त भी होने वाला है। सो PDF आपको मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे, और मेरे हैंड रिटन नोट्स और प्लस DPP भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मिलता है इन आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।